बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं एक ही फिलिंग प्रिपेयर करूँगी, लेकिन उससे मैं 2 डिफरेंट स्नैक्स बनाऊँगी। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग्स बनानी नहीं पड़ती। दूसरा ये कि आप एक ही स्नैक खा खा के बोर नहीं होते, आपको वैरायटी मिल जाती है। तो फिलिंग प्रिपेयर कर रही हूँ मैं चिकन की, और उससे हम बनाएंगे वॉन्टन्स और पॉट स्टिकर्स। तो चिकन फिलिंग प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिया चिकन मिन्स 300 ग्राम्स। आप चाहें तो बोनलेस चिकन को चॉपर में प्रोसेस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने ऐड कर दी हरी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इन सबको मैंने बारीक चॉप किया हुआ था। इसके बाद मैंने अदरक का 1 इंच का पीस लिया और उसे फ्रेशली मिन्स करके फिलिंग में ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 4 गार्लिक क्लोव्स को भी फ्रेशली मिन्स करके फिलिंग में ऐड किया। फिलिंग में जिंजर और गार्लिक को फ्रेशली मिन्स करके ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिलिंग का फ्लेवर प्रोफाइल ही बदल जाता है। इसके बाद मैंने चिकन में ऐड की कुछ सीजनिंग्स, जिसमें मैंने सबसे पहले चिकन पाउडर ऐड किया। उसके बाद मैंने फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड की। साथ ही मैंने सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस भी ऐड किया। ऑयस्टर सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो ओमिट भी कर सकते हैं। इस फिलिंग में हमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन पाउडर, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस सब में नमक होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें और आपकी चिकन फिलिंग तैयार है। इस फिलिंग को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और चाहें तो 2 दिन तक फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने लिए गयोज़ा या डम्पलिंग रैपर्स। ये किसी भी एशियन स्टोर या लूलू में आसानी से अवेलेबल हैं। वैसे ये रैपर्स बहुत आसानी से घर में भी बनाए जा सकते हैं। मैदे को नमक और गर्म पानी से गूंद लें, उसके बाद उसके छोटे पीसेस करें और उन्हें बिल्कुल पतला बेल लें। पॉट स्टिकर्स बनाने के लिए मैंने पहले डंपलिंग रैपर की एजेस को पानी से थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया। फिर रैपर के बिल्कुल मिडिल में 1 टीस्पून के बराबर फिलिंग प्लेस कर दी। फिर डंपलिंग रैपर को फोल्ड करके बीच में से पिंच कर दिया ताकि वो सील हो जाए। फिर पहले एक साइड से रैपर की 2 प्लीट्स बनाई और उन्हें अच्छी तरह पिंच कर लिया ताकि वो सील हो जाए। इसी तरह दूसरी तरफ से भी रैपर की 2 प्लीट्स बनाई और उन्हें भी पिंच कर लिया ताकि पॉट स्टिकर कंप्लीटली सील हो जाए। क्योंकि ये डंपलिंग रैपर्स छोटे थे, इसलिए दोनों तरफ 2 प्लीट्स ही काफ़ी थी, वरना अगर रैपर बड़ा हो तो प्लीट्स बढ़ाई भी जा सकती हैं। इसके बाद एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लें, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून तक ऑयल डालें और उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लें ताकि पॉट स्टिकर्स फ्राइंग पैन में चिपके नहीं। इसके बाद सारी डंपलिंग्स को फ्राइंग पैन में नीटली प्लेस कर दें और उसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। डंपलिंग्स को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक वो नीचे से खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। जब डंपलिंग्स ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं तो फ्राइंग पैन में आधा कप पानी ऐड कर दें और फ्राइंग पैन को ऊपर से कवर कर दें। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने दें। 3 से 4 मिनट के बाद फ्राइंग पैन का कवर रिमूव करें। आप देख सकते हैं कि चिकन फिलिंग अंदर से कम्प्लीटली कुक हो चुकी है और डंपलिंग का रैपर भी बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली कुकड हैं। अब आप इसको अपनी सर्विंग प्लेटर में निकालें और गरम गरम एंजॉय करें। सॉफ्ट रैपर की कवरिंग में फ्लेवरफुल चिकन फिलिंग्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। पॉट स्टिकर्स के बाद हमने इस सेम चिकन फिलिंग से बनाए वॉन्टन्स। इसके लिए मैंने स्प्रिंग रोल रैपर्स लिए, या जिसे मांडा पट्टी भी कहते हैं, और इसका साइज़ था 5 इंच बाय 5 इंच। वॉन्टन्स बनाने के लिए स्प्रिंग रोल रैपर के 2 साइड्स पे पहले एग वाइट लगा लें ताकि उसको सील करना आसान हो। एग वाइट लगाने के बाद रैपर के बिल्कुल बीच में तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर चिकन फिलिंग प्लेस कर दें। फिर उसके बाद रैपर को बीच में से फोल्ड कर लें और उसकी साइड्स को अच्छी तरह सील कर लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद रैपर का जो ट्रायंगल बन गया है उसके दोनों कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें और उसे भी एग वाइट से सील कर दें। तो ये एक बोट की सी शेप का वॉन्टन तैयार है। फिर इन वॉन्टन्स को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने में पर साइड 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। जब वॉन्टन्स गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उन्हें ऑयल में से रिमूव कर लें और पेपर टॉवल पे निकाल लें। अब मैं आपके साथ एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो वॉन्टन्स और पॉट स्टिकर्स के साथ बहुत मज़े की लगती है। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए और उन पे मैंने कट लगा लिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर मैंने पैन में साबित लाल मिर्च भी डाल दी और उसके बाद मैंने पैन में इतना पानी डाल दिया कि ये टमाटर कवर हो जाए।
पानी में बॉईल आने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएं। उसके बाद टमाटर और मिर्चें इस पानी में से रिमूव कर लें। बॉईल करने से एक तो मिर्चें और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, दूसरा ये कि टमाटर पील भी आसानी से हो जाएंगे। जब टमाटर और मिर्चें रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो टमाटर का पील रिमूव करें और उसे एक ब्लेंडर जग में ऐड कर दें। साथ ही बॉईल की हुई मिर्चों को भी ब्लेंडर जग में ऐड कर दें। इस चटनी में पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया जाता, बल्कि ये टमाटर के पानी में ही पिस जाती है। फिर इसमें गार्लिक क्लोव्स ऐड करें, साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, चीनी, नमक और विनेगर ऐड करें और इसे बिल्कुल बारीक पीस लें। चटनी तैयार है, उसे आप वॉन्टन्स और पॉट स्टिकर्स के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरा एक फिलिंग और 2 स्नैक्स का आइडिया पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।